नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश होने वाली है। आज एक तरफ जहां भारी बारिश से तबाही मचेगी, तो वहीं दूसरी ओर आज बाढ़ से बिहार डूब सकता है। और तेजस्वी यादव ने सरकार को खुली चुनौती दे दी है कि नीतीश जी, दम है तो अपनी सरकार बचा कर दिखाओ। सिर्फ 2 महीने में नीतीश की सरकार गिरने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज बिहार में साक्षात आसमान से कहर बरस सकता है। बिहार में आज भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और खतरा सिर्फ आज नहीं बल्कि अभी 2 दिन तक बिहार में भयंकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बिहार के पूरे 38 जिलों में बारिश का भयंकर अलर्ट जारी कर दिया है। पूरे बिहार में बारिश से हाहाकार मच सकता है और बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में तेज आंधी तूफान के साथ भयंकर वज्रपात भी आ सकता है। और आप बिहार के जिले भी जान लीजिए जहां भारी बारिश हो सकती है। तो देखिए, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के साथ सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भारी से भारी बारिश होने वाली है। तो वहीं बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया के साथ रोहतास, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ, जहानाबाद में भी भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही देखिए, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भी भयंकर बारिश के साथ कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है। बिहार में अब स्कूल खुलने को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा बयान दे दिया है। बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे शिक्षण संस्थान। देखिए, बिहार में 6 जुलाई तक अनलॉक की गाइडलाइन है। उसके बाद बिहार में स्कूल को खोला जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है। बीते दिन शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि यदि स्थिति में सुधार होता रहा तो सरकार बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शर्तों के साथ सरकारी एवं निजी स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्देश दे देगी। शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षण संस्थानों को खोलने की तैयारी चल रही है। शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि 6 जुलाई के बाद सरकार विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को सबसे पहले खोलेगी और दूसरे चरण में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। और तीसरे चरण में छोटे बच्चों के स्कूल यानी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों को भी खोल दिया जाएगा। इस भयंकर बारिश में सरकार के सारे दावे फेल साबित हो गए हैं और बिहार का पटना, बिहार का स्मार्ट सिटी पानी में तैरता हुआ नजर आया। तो इस पर राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसे बेशर्म बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस कुछ घंटों की बारिश में पटना डूबता हुआ नजर आया। चारों तरफ जल जमाव देखा गया। तो इधर युवा राजद नेता अरुण कुमार यादव का कहना है कि बिहार विधानमंडल सचिवालय, पीएमसीएच सहित पटना के सभी वीआईपी इलाका जलमग्न है। पानी निकालने के लिए ड्रेनेज नेटवर्क पर 13 साल से चल रहा है सर्वे। अब तक प्लान भी फाइनल नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कि नीतीश बीजेपी की बिहार में 16 वर्षों से सरकार है। ऐसी बेशर्म बिहार सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस बार लगभग बिहार डूबने के कगार पर है। डूब सकता है बिहार। देख लीजिए, गंडक, बूढ़ी गंडक सहित बिहार की सभी नदियां, फिर से कह रहा हूं, बिहार की सभी नदियों में उफान है। सभी नदियां विकराल रूप, रौद्र रूप धारण कर चुकी है और बगहा शहर पर तो सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अब पलायन करने लगे हैं लोग। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घर रहने लायक नहीं बना है। कई के घर में तो घुटने भर तक पानी बह रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि घर के सामान भी बहा कर ले जा रही है। और इन खतरों को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। खतरे की घंटी बज चुकी है बिहार में। और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। बूढ़ी गंडक यहां विकराल रूप धारण करते हुए तबाही मचाना शुरू कर दिए हैं। और फिलहाल सबसे खराब स्थिति पश्चिमी चंपारण के बगहा की है।
तो वहीं मुजफ्फरपुर के अब शहरी इलाके भी डूबने के कगार पर हैं। वहीं बागमती में पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि 2-3 महीने में गिर जाएगी नीतीश की सरकार, तो वहीं राजद कह रहा है कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, ये सरकार का जाना अब तय है। तो चारों तरफ जिस अखबार में देखो यही बात हो रही है कि 2-3 महीने में गिर जाएगी नीतीश की सरकार। तो देखिए इधर राजद ने कहा है कि तेजस्वी जी के एक सत्य वचन पर आज सारे अखबार संघी कौवे के कांव से भर गए हैं। अरे बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, 5 साल क्या 5 महीने भी पूरी नहीं कर पाएगी ये सरकार। बिहार में बारिश ने तबाही मचा दी है और इधर देखिए गंगा में हो रहे कटाव का कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने निरीक्षण किया है और वे बोले कि कटाव रोकने में सरकार विफल हो चुकी है, सरकार फेल हो चुकी है, सरकार के दावे सारे झूठे साबित हुए हैं। गंगा विकराल रूप धारण कर चुकी है और इसके किनारे में हो रहे कटाव लोगों को भयभीत कर रहे हैं। देखिए बिहार में अब गंगा सहित कई नदियां अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी है और बाढ़ से पहले ही कई क्षेत्रों में भीषण कटाव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीण काफी चिंतित हैं और नदी के किनारे बसने वाले लोग इस भीषण कटाव के डर से अपना घर द्वार छोड़ करके किसी दूसरे जगह पर भाग रहे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजनदीपुर और फरका पंचायत में गंगा का भीषण कटाव जारी है और जब कांग्रेस नेता ने यहाँ के लोगों से, यहाँ के किसानों से बात की तो लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। सरकार के प्रति कह रहे हैं कि सरकार की नींद अभी खुली नहीं है, अगर पहले ही यहाँ कटाव रोधी कार्य करा दिए जाते तो हालात इतने बुरे नहीं होते। और यही सब कारण है जिससे बिहार डूब रहा है और सरकार के सारे वादे फेल साबित हो रहे हैं। आम जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। क्या इसीलिए जनता ने सरकार को वोट दिया था? देख लीजिए कैसी कैसी धांधली हो रही है। भागलपुर जिले से खबर है कि जिले में 45,000 बाढ़ प्रभावित परिवार ही फर्जी पाए गए हैं। राहत की राशि रोक दी गई है, अब नए सिरे से बन रही है सूची। तो इधर राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि बाढ़ बचाव, राहत और मुआवजा बीजेपी और नीतीश कुमार का 16 साल से पाला पोसा जा रहा सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा फंडदाता है। इस सरकार द्वारा हवा में बांध बांधे जाते हैं, तटबंध चूहे खा जाते हैं, फर्जी लोगों में राहत सामग्री वितरण के नाम पर करोड़ों का हर जिले में बंदरबाट हो जाता है। युवाओं ने सीधा सरकार को चुनौती दे दी है कि रोजगार दो नीतीश कुमार, वरना युवा बना देंगे आपको ही बेरोजगार। देखिए बिहार एसटीईटी के रिजल्ट में बड़ी धांधली की खबर आ रही है। अभ्यर्थियों के साथ धोखा हुआ है ऐसा कहा जा रहा है और एक केस तो ऐसा हुआ, ऋषिकेश कुमार के मार्कशीट पर साउथ की हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम का फोटो लगा दिया गया। और इधर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने वादा किया था कि सभी सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। इन्होंने बोले थे कि जितनी सीट है उतने ही लोग पास हुए हैं, लेकिन अभी मेरिट से ही कई लोगों को बाहर कर दिया गया। और इधर शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है नीतीश की सरकार। कहा जा रहा है कि रोजगार दो नीतीश कुमार, वरना युवा बना देंगे बेरोजगार। सीधा सीधी सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि यदि आप रोजगार नहीं दोगे तो आपको ही बेरोजगार बना दिया जाएगा, मतलब गद्दी से हटा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की नीतीश सरकार अब नहीं बचेगी। 2 महीने में नीतीश सरकार गिर रही है। तो इधर देखिए नीतीश के खिलाफ और भी आक्रामक होगी राजद। तेजस्वी ने पार्टी प्रवक्ताओं से कहा है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में जनता को समझाएं। और इधर खबर आ रही है कि सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी में है राजद। 29 जून को राजद मनाने जा रही है स्थापना दिवस और देश के हर राज्य में समारोह मनाने की तैयारी में राजद है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं।
और बिहार में जिस प्रकार से सरकार के दावे फेल हो रहे हैं, बिहार एक बार फिर से डूब रहा है इस भयंकर बारिश में। और इधर तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कह दिया है कि चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, बिहार की नीतीश सरकार 2 से 3 महीने में गिरने जा रही है और फिर सारा काम सही से होगा। क्या बोलूं साहब, धन्य है आप लोगों की लीला। सुशासन बाबू जागिए, रेप पीड़िता रोती रही और पुलिस वाले थाने से भगा कर ही माने। आपकी सरकार में पुलिस दुष्कर्म पीड़िता को ही थाने से भगाती है। और सुनिए, अस्पताल में ही भटकती रही घंटों तक, लेकिन किसी ने नहीं सुना। बिहार में एक ऐसी घटना सामने आई है जो झकझोर कर रख देगी। देखिए, न्याय की भीख मांगती रही रेप पीड़िता, लेकिन किसी ने नहीं सुनी इनकी। दरअसल गोपालगंज में बिहार पुलिस की एक दहलाने वाली करतूत सामने आई है। सुशासन की पोल खुल गई है, पुलिस कैसे काम कर रही है इसका सच सामने आ गया है। जिले के मोहम्मदपुर थाना इलाके में नाबालिग ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप को अंजाम दिया गया। रेप पीड़िता शनिवार को देर रात ही मुजफ्फरपुर थाना पहुंची थी। केस करने के लिए गिड़गिड़ाती रही, उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता को थाने से लौटा दिया गया और इसके बाद मायूस होकर पीड़िता मेडिकल टेस्ट के लिए सिधवलिया पीएचसी गई और वहां से भी उसे भगा दिया गया। पूरे बिहार के साथ बिहार के पटना में भयंकर बारिश हुई है और इधर देखिए, सरकार के सारे दावे फेल साबित हो रहे हैं। अब तो बिहार का विधानमंडल भी डूब गया है। विधानमंडल के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लग रहा है कि विधानमंडल में स्विमिंग पूल बन गया है। आप देखिए, विधानमंडल के चारों तरफ कितना भयानक नजारा है। आखिर कहां गए सरकार के सारे दावे। और इधर लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने तो इसे पागल विकास तक कह दिया। तेज प्रताप यादव का कहना है कि बिहार विधानमंडल परिसर में डबल इंजन वाली सुशासनी नाव पर हिचकोले खाता पागल विकास देख लीजिए। इस बारिश में बिहार की इतनी खराब स्थिति को देखते हुए तेज प्रताप यादव आग बबूला हो गए हैं और इसे पागल विकास तक कह दिया। पूरे बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। और इधर देखिए, पटना में, बिहार में जहां डिप्टी सीएम का आवास डूब गया, विधानमंडल डूब गया, तो उधर देखिए हाजीपुर से खबर है कि डीएम एसपी आवास भी डूब गया। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आप देख सकते हैं कि महिला थाना हाजीपुर वैशाली का क्या ये नजारा है। चारों तरफ झील जैसा पानी है और देखिए कुछ बांस के रास्ते बनाए गए हैं ताकि किसी तरह से वहां तक पहुंचा जा सके। और जब हाजीपुर में डीएम एसपी का दफ्तर डूब गया तो वहां बारिश के बाद पंप से मशीन लगा करके पानी निकाला गया है और पानी की निकासी प्रक्रिया अभी भी जारी है। और इधर मौसम विभाग ने बिहार के 15 जिलों में भयंकर बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है तो वे हैं पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल और जहानाबाद। यहां भयंकर बारिश होने वाली है। कोरोना से ठीक हुए मरीजों की समस्याएं बढ़ती ही जा रही है। देखिए, नई नई बीमारियां हो रही है कोरोना वायरस से बचने वालों को। और अस्पताल में 30% पोस्ट कोविड के मरीज हैं। यानी जो अभी बीमारियां हो रही है तो उनमें से 100 में से 30 आदमी वैसे मिल रहे हैं जिनको पहले कोरोना हुआ था। सीधा सीधे कहिए ना कि कोरोना के साइड इफेक्ट शुरू हो गए हैं। और कोई आम बीमारी नहीं, बीमारियां भी ऐसी हो रही है जो डॉक्टरों को भी परेशान कर रही है। जबड़े का सूख जाना, खून का फ्लो कम हो जाना तो आम हो गया है। और बिना कारण के सर में दर्द होना, हाथ पैर की अंगुलियां का सुन्न हो जाना, कोरोना के कारण खून में थक्का बन जाना, धमनियों में खून का सही से नहीं पहुंच पाना, शरीर में खून का संचार कम होते जाना, तो ऐसी कई बीमारियां पैदा हो गई है।